प्रदेश के 9 जिलों के लगभग 100 अग्रणीय बागवान भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु के कारण बड़े स्तर पर बागवान सेब की बागवानी कर रहे हैं और इस बागवानी को किस तरह से विकसित किया जाए उसके लिए हिमाचल। तो ये हूँ मैं, और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इतने सारे समझदार लोगों के बीच क्या कर रहा हूँ। मेरा एक सिंपल सा प्लान है, जो भी इन लोगों ने 15 या 20 सालों में सीखा है वो मुझे जल्द से जल्द सीखना है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सुबह 5 बजे से और हम निकल पड़ते हैं कुछ नया सीखने के लिए। पर कोई भी इतने सुबह ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उन्हें ऐसे गाने सुनने को मिलेंगे। और 5 घंटे तक ऐसे गाने सुनने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें हमारे काम का सारा सामान दे देते हैं। जो पैदावार पहले 7 से 8 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी, अब वो 40 से 60 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हमारी पैदावार पहुंच गई है। भी ओल्ड ऑर्चर्ड थे जो खत्म हो चुके हैं, किसी भी कारणवश हुए होंगे, वो क्या असर होता है उसके बारे में यहाँ बताएंगे। तो आप प्लीज इनका लेक्चर अच्छे से सुनिए और आशा करते हैं कि जो हम लोगों से मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। बॉडीज भी ब्लैक कलर के डॉट्स आपको इजीली दिखने को मिलेंगे और उसके बाद क्या होता है कि पत्ते पीले हो जाते हैं और जल्दी समय से पहले झड़ जाते हैं। मेरे पास 5 साल 10 बीघे जमीन है। मैंने पहले ये देखना भी सारी जमीन एक जैसी है या कुछ फर्क है। कई बार ऐसा होता है जमीन का हमारा एक हिस्सा बिल्कुल अलग तरह की निकली होती है, उसका सैंपल अलग बनता है, बाकी सारी एक जैसी होती है। और कई बार बेचारे कई हमारे पास ऐसे बागवान भी आते हैं जिनका जमीन कम है परंतु सैंपल 4 ले आते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इन लेक्चर्स में बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ और मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए। हाँ, बहुत सारे। अच्छा हाँ, ये एक वर्ड मैंने डाला है। हाँ, ये मैं सारी कहानियाँ नहीं अभी पढ़ूंगा। आप चाहे तो जैसे ये प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, आप घर जाकर के आराम से पढ़ कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपसे एक ही बात, ये सैनिटेशन का मतलब समझिएगा। क्या कहा गया था आपसे, कहीं से भी घर से बाहर से। तो लेक्चर्स का ओवरडोज लेने के बाद हम चले जाते हैं फील्ड विज़िट के लिए। और ये एप्पल फील्ड विज़िट है तो आपके पास एप्पल होना भी ज़रूरी है। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस फील्ड विज़िट में मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा था सबके साथ। ये क्या है, आम? ओ, आड़ू। बट आई थिंक चुप रहना ही बेटर है। पर पता नहीं क्यों फील्ड में आने के बाद फिर से लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। वो सर इतना अच्छा समझा रहे थे कि मुझे इनके लेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा था। दूसरा क्राइटेरिया हम करते हैं डिसाइड
कि आपके पास कितना फ्रूट टोटल आप इसमें मेंटेन कर सकते हो, इररिस्पेक्ट ऑफ कि आपके पास फेदर्स कितने हैं। इसका हम डायामीटर लेते हैं, ठीक है। वो ये है कि फार्मर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कहाँ नापता फिरेगा, फिर ट्रंक क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं। तो ये है, तो उसमें है हाँ पाइया, ठीक है। 45 रुपये बात करते रहे, तो अगर आप समेत पूरे रूट सिस्टम के उठा पाओ तो रीप्लांट जैसी इशू आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, चाहे फिर आप सीडलिंग की क्यों लगा रहे हो वापस। लेकिन जब तक हमारा क्या है, हमने काटा, जड़ें उखाड़ी, तो 1/3 हिस्सा बड़ी मुश्किल से, बाकी जड़ें जब तक उसमें हैं उसका, तो वो आपके इशू रेज करता रहेगा। नहीं, जब ये उखाड़ देंगे ना जी, यहीं पर दूसरा बट फिर मेरे मन में एक विचार आ जाता है कि हम अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए कुछ क्रिएट करेंगे, और ये भी आता है कि मैं बोर हो गया हूँ तो मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, सो मैं कुछ भी करने लगता हूँ। ये है मेरी क्रिएशन, बट इसमें एक चीज़ की कमी है। इतने मेहनत भरे दिन के बाद एट लास्ट मैं आ जाता हूँ सोने।